तो दोस्तों वीकेंड का वार डे 2 था और सबसे पहले शुरू में मैंने देखा कि शायद अंकिता को घर जाना था। लेकिन उससे बड़ी कंटेस्टेंट मुझे नज़र आई कि खानज़ादी को घर जाना है। अंकिता को क्यों जाना था? अंकिता ने मनारा के साथ लड़ाई की थी ना जब, हाँ, तो तो कह कुछ रही थी ज़्यादा मुझे ही घर टोन जाना हाई है। हो गई थी। तो कल सबको ही घर कल जाना के था। हाँ, कल के वीकेंड का वार से अंकिता बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी हाँ, कि यार मनारा की टोन देखो कैसी है। हाँ। तो वो रोना शुरू हो गई थी। विकी ने भी कंसोल किया, मेरी सबने बहुत कंसोल रूड किया। बात करती है। हाँ, सलमान खान ने आइडेंटिफाई किया कि यार मनारा तुम बहुत इनोसेंट हो, जो भी हो हुँ, टोन तुम्हारी डाउन है, तुम्हारे में दो मसले हैं। सबसे पहले तो सार्केज़म, वो बहुत हुँ, बुरा है, जो जिसकी बात है। मिसाल रिंकू वाली है। मैंने सुना बिल्कुल। रिंकू मैम आपकी खानज़ादी ने बेइज्जती की है, वहाँ उसको स्कूलिंग हो गई थी, बड़ा मज़ा आया, दिल को सुकून मिला। और दूसरी बात सलमान खान ने बिल्कुल सही कही कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते, अंकिता सीनियर है, हुँ। रिस्पेक्ट करना सीखें। हाँ, ये बात तो सलमान भाई ने सही की और ये है कि वही मेरे ख़्याल से ज़्यादा हर्ट हुआ अंकिता को। हम देखते हैं कि शुरू में ही वो रोए जा रही है और कह रही हुँ, है कि बहुत रूड मुझसे बात की। मनारा मुझे लग रहा है पता नहीं इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा ही चीख रही हाँ, है और मुझे लगा। ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रही है और ज़बान पे कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं है। उसने मेरे ख़्याल से वो एंड वाले उसमें तो बिच भी बोल दिया मेरे ख़्याल से अंकिता को, जब सना के साथ बैठी थी। मतलब और किसी के साथ भी अगर है ना फड्डा, हाँ, तो अंकिता के साथ खास एक अलग ही टोन होती। जैसे कोई बिल्कुल। ट्रिगर पॉइंट, जैसे खानजादी का ट्रिगर पॉइंट इस बार क्या था कि मेरे हेल्थ के बारे में बात नहीं करो। हुँ, जैसे ही हेल्थ के बारे में बात होती है वो पागल हो जाती है। मनारा के जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट मुझे अंकिता नजर आई। अंकिता ने जहाँ कुछ बोला, मनारा वही पागल हो। मनारा क्या कहती है कि मेरे लोएस्ट पॉइंट पर इस बंदी ने मुझे हील करने की कोशिश की और सारे चीज़ें मुझसे निकलवाई, और फिर दो औरतों को मुझ पर मुसल्लत किया और मुझ पर अटैक किया। तो हुँ। मनारा के पास इस वक्त ये पॉइंट है कि अंकिता ऐसी है। हाँ, मेरे ख़्याल से उसी से जो ट्रिगर हुई भी है मनारा हाँ, जो पूरा वाला सीन हुआ क्योंकि था। वो भी तब बना रहा कहती हाँ, मुझे घर जाना है, उसका एक मेरे ख्याल हाँ। से एक पॉइंट आ चुका था। हुँ, तो ये अंकिता के ऊपर जो है ना फड्डा वड्डा हुआ है, और आज हाँ। भी एक और फड्डा ये था कि सना किसकी टीम में जाएगी। तो वैसे तो वो कह रहे थे कि तुमने मुझे इसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों बोला, लेकिन लग ये रहा था कि सना किसकी टीम में जा रही है, उसका फड्डा लग रहा था। तो वही ना अंकिता भी वही बोल रही होती है कि यार मनारा का मसला ये है कि जो उसकी फ्रेंड है या जो भी है वो अगर मेरे से क्लोज़ है या मुझसे बात करे हम्म। तो वो पॉसेसिव है और उसको बुरा लगता है। जब ईशा वाला चक्कर था उसमें भी यही था। अब सना तुम्हारी अगर मुझसे बात हो रही कुछ चीज़ तो उसको भी बुरा लग रहा है और उसी वजह से पूरा जो है ना बात का बतंगड़ बना रही है। तो ये चीज़ है जो कि ये है कि एक चीज़ हमने भी नोट किया कि यार मनारा का थोड़ा-सा है कि मेरा दोस्त वाला चक्कर है। हम्म। और वो कहते हैं ना नील बैठा होता है कहते हैं 4th 5th स्टैंडर्ड फोर्थ आपको फिफ्थ याद आ रहा है? स्टैंडर्ड, वही वाला ओए चक्कर है ओए। जैसे लड़ो तो हाँ मेरा दोस्त। यार, वही बात जो मुनव्वर के साथ भी होती है मनारा की। मनारा कहती है कि भाई तुम्हारे दोस्त अलग है, मेरी गैदरिंग अलग है, तो मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ उस तरीके से गेम नहीं खेल सकती जिस तरह से तुम बात करते हो। हुँ, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात दो तीन लोगों से अब जाहिर हो रही है कि मनारा यही चाहती है कि जो मेरे दोस्त हो वो मेरे दोस्त ही रहें, किसी और से बात ना करें। तो इस वजह से जो है वो मनारा ट्रिगर होती है। और एक पॉइंट ये भी आया था कि ईशा बात कर रही थी कि क्योंकि सलमान खान ने उसको बताया कि आज तुम जो है इस वीक अच्छा परफॉर्म नहीं करी, क्योंकि तो मुझे लगता है तुम परफॉर्म करी हो, कुछ उसकी गलतियाँ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करवाई। तो मनारा थोड़ा सा और फ्रंट फुट पे आके जो है वो खेलना शुरू हो गई कि भाई बिल्कुल। मैं शायद अंकिता पे चीखूंगी तो मैं हाँ, शायद नज़र आऊंगी। इतना फ्रंट फुट पे आई कि वो विकी भाई को बोलती है कि आप जो है ना बुज़दिल हैं, कावर्ड हैं और हाँ, यू आर स्केयर्ड ऑफ मी। स्कैर्ड ऑफ हम अच्छा। कि देख रहे मनारा ने हैं जब ये बोला ना, तो विकी की जो शक्ल थी ना कंफ्यूजन वाली, मेरे ख्याल से तमाम ऑडियंस की भी होगी कि हैं हाँ, ये क्या बात की, विकी हाँ। आपसे क्यों डरेगा भाई। तो विकी का वो गेम भी ही अलग है मैं भाई। तो कह रहा हूँ उसके वो मुँह में जो आता है वो बोलती है। हाँ, अब आप उसकी वही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं उसके गेम का कि वो कहती है मुझे पता ही नहीं मुझे गेम खेलना नहीं आता, मैं गेमबाज़ नहीं हूँ, तो एक तो बोला उसने वर्ड मुझे कुछ निकाला। समझ नहीं आता, हुँ। मुझे समझ नहीं है। कल जो पूरी सलमान भाई ने क्लास ली मना रखी कि भई आप मुनव्वर से दोस्ती भी रखनी है, बुराई भी उसी की करनी है, उसी की आपने शिकायतें भी करनी है। तो आज वो मुनव्वर को आके कहती है यार तुम बताओ मुझे क्या बात है? तुम्हें पता है आधी बातें तो मुझे समझ नहीं आती, हाँ, बताओ क्या हुआ है? अरे यार बावली है, कसम से बावली है यार, पता नहीं क्या है, अलग ही कैरेक्टर है। और कैरेक्टर, इस कैरेक्टर की वजह से थोड़ा एंटरटेनमेंट है भी। मतलब थोड़ी सी शो में जो है ना एक अजीब कैरेक्टर होता है ना इस टाइप के, तो हाँ, लगता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है। यार होता है लेकिन पता नहीं यही कैरेक्टर एंटरटेनमेंट भी है लेकिन वो अजीब है जब थोड़े हरकतें बहुत करता है ना, इरिटेट इरिटेट भी आपको होते हैं आप। वो होता है कि यार कोई इंसान इतना फिर मैं बोलूँगा डम्ब तो लोग कमेंट करते हैं हम्म। कि आप डम्ब बोल रहे हो, नहीं, ये वो कर तो रहे हो खैर पर फैन फॉलोइंग होती है, तो जाहिर सी बात है हाँ, फैंस आते हैं हाँ, सामने लेकिन प्रोटेक्ट वो करने के लिए। इरिटेट मैं इसी चीज़ से होता हूँ कि ये जो हरकतें करती है कि कोई इतना इंसान कैसे डम्ब हो सकता है, जो कर रही है मतलब आप कह रहे हो कि यार रास्ता सीधा जा रहा है, हम्म। वो टेढ़ा जाना और खुद कुआँ है उसके अंदर खुद गिरना, हम्म। कौन ऐसा करेगा? तो वो मनाला करती है। तो आज भी जो है वो मुनव्वर ने क्लियर की, जो कि पुरानी बात थी कि आप एक माइनर को डेट कर रहे थे, लड़की को। तो मनारा को बड़ा अच्छा मौका था बोलने का कि भाई ये बात मैंने नहीं बोली। अनुराग मनारा की मेमोरी पे खेल गया, क्योंकि अनुराग ने बोली थी, अनुराग ने पहले बोला ये तो ईशा ने बोली थी, फिर अनुराग फिर चेंज हो गया, हुँ, कह रहा है कि यार ये तो मनारा ने बोली थी। और जब हुँ, मनारा और अनुराग दोनों मुनव्वर के आमने सामने आए,
तो बड़ा अच्छा मौका था कि मनारा बोलती कि नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला, लेकिन मनारा कहती मुझे याद नहीं है, तो सारा ब्लेम किस पे आता है कि शायद मनारा नहीं बोला हो। हाँ, लेकिन वो मुनव्वर समझ गया है कि समझ गया। अनुराग ने ही बोला है और हम्म। अनुराग की ही सारी ये चीज़ है। वो जब गुलाल लगा रहा होता है तब भी यही बात उसके कहता है कि अल्फाज, अच्छा मनारा और अनुराग जब मुनव्वर से बात करें, दोनों की जबान दोनों का साथ नहीं दे रही, हाँ, कितना अटक हाँ, रहे थे, कितना अटक जो रहे थे। बात है वो दिख रहा होता है। वो एकदम एक्यूरेट खराब है मुनव्वर, और सुन रहा कि हाँ तू बोल, ज्यादा नहीं वो बोला उसने, उसने उसने सुना। वो उसने हाँ, उसने अरुण ये नहीं, ये इसने बोला, मैंने, तूने क्या बोला, मैंने बोला। मुनव्वर इतना समझदार है, इतना चालाक है, उसको पता है कि भाई मुझे इस मोमेंट में ना सिर्फ सुनना है, बोलना कुछ नहीं, ऑब्जर्व करना है। वो यही कर रहा था, और सामने सामने पता चल रहा था कि भाई आपकी जबान आपको साथ नहीं दे रही है, हम्म। और आप जो है वो इधर की उधर कर रहे हो। मतलब वो कह रहा है कि यार देखो, अगर तुम्हारी बात, अगर मेरी बात तुम किसी से कर रहे हो तो मुझसे मुंह पे आके करो। मुनव्वर कहता है कि भाई वो उस दिन भी अरुण भाई मुझे कहते हैं कि अनुराग है, मुझे बता के गया कि यार इसका डिवोर्स हुआ है, ये हुआ है, तो तुम मुझ पे मुंह पे करो। हम्म। तो अनुराग कहते हैं यार ये तो चुगली हुई ना, ये खुद कितनी क्या चीप करता है, हरकत है। अरे अबे मतलब तुमने भाई। बताया है तो जो तुमने हरकत की तुम उसको देखो, तुम वो कह रहे हो कि यार अरुण भाई ने तुम्हें क्यों बता दिया, ना। वो चुगली हो गई, वो चीप हरकत हो गई। हम्म। तो अपनी चीजें भाई वही कहते हैं, मीठा मीठा यम यम, करवा करवा थू हाँ, थू, वो वाला चक्कर है। अच्छी बातें करो, हमारी तारीफें करो, हमारे हाँ, ना आईना नहीं दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अरुण के साथ जो है वो तहलका भाई होते हैं, तहलका भाई ने आज बड़ी बेकार हरकत की है, अजीब सी हरकत की। हुँ, सबको नज़र आ रहा है कि अभिषेक जो है वो अब थोड़ा सा ठंडा हुँ, पड़ रहा है, थोड़ा सा ला रहा है अपने हुँ, अंदर, धीमापन ला हुँ, रहा है, वो उस टाइप की लड़ाई नहीं कर रहा, थोड़ी अक्ल आ गई है। मुनव्वर के साथ जो बैठ रहा है, हाँ, विकी भाई के साथ बैठ हाँ, रहा है, विकी के साथ भी मसले हैं, लेकिन गेम समझ रहा है वो। अब सनी की वही पुरानी चीज़ के जिस तरीके से लड़कियों से बात करता है, ये करता है, वो करता है। एक तो मुझे इस पे ये लग रहा था कि सनी का एजेंडा ये था कि मैं एक तो खानजादी का जो है ना मुझे साथ मिल जाएगा, हुँ, क्योंकि वो स्ट्रांग प्लेयर है, अगर मैं अभिषेक को इस तरह से करता हूँ हुँ, तो। दूसरी, उसने टोन ऊपर कर दी, उसको लगा शायद टीआरपी ज़्यादा आएगी, जो बड़ी टोन में बात करता है उसको ज़्यादा फुटेज मिलती है। और तीसरी, इसने फालतू हरकत ये कर दी कि एक माइनर सा आपने गुलाल लगाना था, उसका हुँ, पूरा मुंह उसका कालक हुँ, लगाने की तरह उसने किया है। हुँ, और सलमान भाई का नाम ले लिया कि भाई सलमान खान का शो है। बहुत ही चाइल्डिश हरकत। हुँ। यार वही होता है ना, टास्क के अंदर आपको होता है कि यार ये टास्क आया है, तो एग्जेजरेटेड। मैं इतना अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, इतना वो बोलूँ कि सब शाइन बोलें करो। कि यार, वाह। मतलब मैं एक अलग नज़र आऊँ कि यार देखो इसने क्या परफ़ॉर्मेंस दी है, क्या दी है। जैसे वो पोल वाले के अंदर हम देख रहे हैं समर्थ और तहलका की परफ़ॉर्मेंस, चलो एक्स्ट्रा जाते हैं। उसमें हाँ, समझ आता है यार, वो एक एंटरटेनमेंट फन वाला है, फन एलिमेंट है, एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट है। डैमेज नहीं हो रहा किसी को। लेकिन इसके अंदर आप जो है वो बुराई वगैरह जो भी चीज़ कर रहे हो, वो आप सब नॉर्मल कर रहे हैं। आपको बोला भी है कि भई आपने 3 उँगली सिर्फ़ गुलाल लगाना है। आप उसमें मुँह पे मार रहे हो वो, और आप फुल जा रहे हो। मतलब इनका जो अभिषेक और इसका वाला फड्डा है, मेरे ख़्याल से इसको भी कोई 8-10 दिन हो गए होंगे। खत्म कितना हो चुका है, पुराना है, ख़त्म अरुण हो भूल गया। चुका है भाई, अरुण भूल चुका है। हाँ, मतलब इस एलिमिनेशन से उससे पहले जो एलिमिनेशन हुई थी, उसमें बोला था कि देख अब नहीं निकला तो बारात निकाल दूँगा, ये कर दूँगा वो। हम्म। तो कितना टाइम हो गया उस चीज़ को, अभी सलमान तक वो खान ने बैठ के। सही स्कूल किया उसको कि भाई सबसे पूछा ये करके बताओ अभिषेक का नेचर ऐसा है कि नहीं हुँ, है। सबने हाथ उठाया, नहीं है। मेजॉरिटी 99% लोगों ने बोला होगा कि नहीं, अब ये चेंज हो चुका है। तो सबसे बड़ा तमाचा तो सनी के ऊपर यही था कि भाई बहुत ही बचकाना हरकत है, और ये आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जो आपने फुटेज के लिए किया तो सलमान खान ने आपको जलील करके रख दिया सबके सामने। हुँ। आवाम ने आपको देख लिया कि भाई आप बिल्कुल भी ना बचकाना प्लेयर है, आप मेच्योर प्लेयर तो बिल्कुल, है नहीं। वो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से है, तहलका का है कि यार मैं कुछ करूँ, कुछ हम्म। दिखूँ, तो उस चक्कर में उनकी इंटेंशन नहीं होगी, ठीक है? बाद में वो अपोलोजाइज़ भी कर रहे होते हैं, सॉरी सर ये नहीं था, सर सलमान भाई ऐसा नहीं था, ये नहीं था, हम्म। वो नहीं था। वो बात ये है कि अच्छी बात है कि अपोलोजाइज़ कर लें, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करते हैं उस वक़्त मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं किस एक्सटेंट तक जा रहा हम्म। हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ, वो फिर आगे और निकल एक अच्छी जाते हैं। चीज़ ये थी कि चलो जो भी कुछ सनी ने किया, अभिषेक का भी मानना पड़ेगा कि वो बहुत हाइपर बंदा है। वो चाहता तो बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकता था इसमें, गुस्से में या कुछ कर सकता था। बहुत ही शांत होके बैठा है उसने, बस अपना झाड़ा है, बैठा है वो सारा देखे भी ना तो वो बैठ को साफ ही कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा सलमान नहीं कर भाई रहा ने था। लीड ले ली उस वक़्त, तो ऑब्वियसली उसने ज़रूरत बोला ही कि तो भाई अक्ल वाला फाइटेंगे है ना, नहीं, जो मतलब बात है। दिमाग था उसके पास, वरना वो भी चढ़ जाता उसके ऊपर। ये चीज़ तो है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता कि अब हर वीकेंड पे कोई भी सेलिब्रिटी आएगा, ये सेम घिसा-पिटाई टास्क जो है ना, फेल्ड। बस कि आप खड़े हो और उसके मुँह पे इसकी बुराई करो। नाम उसको कुछ और दे देंगे, हाँ, लेकिन सेम चीज़ किसके मुँह पे खड़े हो के आप बताओ आपको कौन बुरा लगता है, क्यों बुरा ये तो लगता मेरे है? ख्याल से हो भी चुका है, मेरे ख्याल से रेड कलर लगाने वाला हाँ, किसी ये भी पुराने हो चुका टास्क है। में, शायद किसी रूम के अंदर, एक्टिविटी मतलब रूम में। कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं, हर वीकेंड पे सेलिब्रिटी आए, कोई भी है, उससे आप सेम ही चीज़ करवा रहे हो, सेम वो बंदे खड़े होके सेम नाम ले रहे हैं, हर चीज़ और बुराई फिर चल रही सलमान है। खान माफ़ी मांगता है गैस से कि सॉरी आपको ये देखना पड़ा। भाई करवाते क्यों, तुम्हें पता है कि टास्क में अजीब हो जाते हैं सारे जो लोग। बात है, और वो प्रमोशन के लिए आए, मेरे को समझ नहीं आता लोग आ क्यों रहे हैं प्रमोशन के लिए? अपनी वो म्यूज़िक वीडियो की प्रमोशन के लिए। म्यूज़िक वीडियो कहीं तेरा दिखाई ही नहीं, गई। कुछ नहीं, ना सुनाया, ना कुछ हुआ, ना कोई वो ही बस नाम बता दिया, आके 2 बंदे खड़े हो गए और वो चले गए, और उससे पूरा एपिसोड जो है ना वो उनका सुन के कि वो खानदादी रो रही हम्म। है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चीज़ तो वो अजीब ही। लेकिन ये है कि सेम टास्क जो है ना, आओ हर वीकेंड पे, हम्म। भई टास्क आपका ये है, आपने बोलना है कि बंदा खड़ा हो और बताए कौन हाँ, बुरा लगता है, क्यों? वो कितना अच्छा टास्क था, जो कि मैं कहता हूँ कि ऐसे टास्क या ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें मुनव्वर ने जो है वो
चिंटू की पूरी मिमिक करके दिखाई, उसका एक्शन के किस तरीके से कर हाँ रहा होगा, हाँ ऐसी चीज़ पब्लिक देखना मतलब चाहती है यार। एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है मतलब हाँ। अगर ये भी है चलो बनता है यार लेकिन हर हफ्ते इसकी सेंस नहीं बनती हर हम्म। हफ्ते आप खड़े हो और एक किसी की बुराई करो हाँ, कुछ और वही सेम बुराई भाई, हमें पता है कि कौन किसको बुलाएगा और क्या बोलेगा। हम्म, ऐसा भी नहीं कोई नई चीज़ सुनने मिलेगी, हमें पता अच्छा ये आया अभी इसको हाँ बुलाएगा, बुलाता है और वही वही है बात बोलेगा, अरुण बोलता तहल है। का कभी तक अभिषेक वाला ही नाम निकल रहा है मनारा का अंकिता का निकल रहा है उनका खानदानियों का निकल रहा है सब यही चल रहे हैं कोई नया हम्म। नाम ऐसा ही नहीं दिखा अनुराग का हाँ, मुनव्वर के हमारे लिए साथ सरप्राइज हो कि हाँ यार इससे तो कोई हाँ नई बात की, अच्छी जो चीज़ बात बोली है है, सब सेम। तो सब सेम वही चीज़ है अब बस करवाना है फॉर द सेक ऑफ कंटेंट के भाई यही करवा लो जिग्ना मैम हो चुकी है एलिमिनेट, और सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ मुनव्वर को हुआ, मुनव्वर का हमने जो है एक इमोशनल मेल्ट डाउन देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच था, कहता था हर रात को मैं बैठता था, मैं बिल्कुल 4 से 5 बेशक मिनट, कभी भी ऐसा 2-5 नहीं मिनट भी हुआ, बैठूं लेकिन बैठता था सोने से पहले ज़रूर बैठता था, हाँ उनकी अटैचमेंट हो गई थी, और हाँ पहले दिन से हमने देखा था जब वो गुजराती में उन्होंने हम्म कॉन्वर्जेशन की थी। उनका एक और बॉन्ड है बाहर हाँ। से भी उनके कनेक्शन है हम्म। और ये कि जिग्ना जी जब एलिमिनेट हुई तो उसके बाद जब उनकी पोस्ट एलिमिनेशन जो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी क्वेश्चन आया था उसमें भी उन्होंने बोला कि यार मुनव्वर उनको लगता है स्ट्रांग है और वही जाते जो जाते ना विस्पर भी करके गई मुनव्वर को कि हाँ तूने हार नहीं हाँ माननी। तो उसमें भी उन्होंने ये बोला कि मुनव्वर स्ट्रांग लगता है और वही शायद जीते उसी हम्म। के सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। तो जिग्ना मैम गई हैं, और बहुत सारे लोगों को जो अटैच थी, रिंकू मैम बोली आप देखो शेर बाहर निकल के आता हाँ है, मैं मैं पहले सबकी बोला था ना फाड़ के इसको रख किसी दूंगी। ने बोला था मैं फाड़ के रख दूंगी अभिषेक कहता है कब से फाड़ तो रही हो, एक हफ्ते से क्या छोड़ा थोड़ी, ये बड़ा अच्छा डायलॉग था ये। तो हाँ रिंकू का देखते हैं क्या नया चेहरा आता है, हाँ क्योंकि हाँ जी मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पर जिग्ना धीमा करवाती थी रिंकू को, छोड़ो छोड़ो जाने दो। हम्म अब रिंकू अकेली लोन वॉरियर है। बिल्कुल तो एक बंदा अभी गया है और एक बंदा भी आने वाला उसके है बारे में तो बात करते हैं। हाँ और जी और ही सॉरी और ही यार बहुत ही मस्त कैरेक्टर लग रहा है, लेकिन आई यार डोंट नो, क्योंकि हमेशा स्टेज पे कैरेक्टर अच्छे यार जो लगते बात हैं। है नहीं लेकिन हमने जो प्रोमो भी देखा हाँ, अब वो लग रहा है कि यार अब थोड़ा सा कंटेंट निकलेगा जिससे कि लोग कह रहे हैं पूरी पार्टी हो रही है कैरेक्टर है यार, यार ऐसे कैरेक्टर होते दुनिया में। सबसे मुझे को लगा कि वो अभिषेक जो प्रोमो में पूछ रहा है कि यार वर्ल्ड कप कौन जीता और नेक्स्ट तो ईयर कह रहे हैं वर्ल्ड कप तो नेक्स्ट ईयर है ना कुछ भी नहीं है मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है उसको कंटेंट बनाना नहीं पड़ रहा, वो इट्स सेल्फ कंटेंट है वो। मुझे लग रहा है वो भी इतना मनारा के डम ना हो कि दो मनारा मनारा पार्ट 2 वाला हो जाए और दोनों बैठे अगर जाए ना अगर ऐसा डम भी है तो मैं मंजूर है, पब्लिक जिताएगी उसको, आगे ले जाएगी। लेकिन आप सोचें कि मनारा और उसकी दोस्ती हो गई वो दोनों साथ दोनों बैठ बैठे के हुए हैं, बातें क्या ओए बातें ओए क्या हो रही ओए होंगी ओए ओए बातें क्या हो रही होंगी ओए, फुल एंटरटेनमेंट होगा, दो लोग बैठ गए, हाँ देखने वाला चक्कर होगा ये तो, मतलब कोई। आप ये भी पता है, एक तो हमने आइडेंटिफाई की मनारा और ओरी की, हम्म और किसके साथ जो है वो ओरी अगर बैठे और बातचीत करे या हम्म। कनेक्शन बनाए तो अच्छा मेरे ख्याल लगेगा। से नावेद होता ना तो नावेद और औरी की कुछ सेटिंग बन जाती वो वाली नहीं वो वाली तो नहीं बनती ना। वो वाली भी बन सकती थी यार क्यों पता नहीं, वो तो कह रहा है कि मैं शादी करूंगा किसी लड़की से करूंगा और उसका बैंक लूटूंगा और जो नावेद है उसकी गैस नावेद खत्म करूंगा। नावेद के पास पावर थी वो कर लेता अच्छा, नावेद की तो ऐसा कुछ फिर क्या पता पता नावेद आ जाए वापसी उसको वाइल्ड बोलें कि कार्ड एंट्री अब से, निकलेगा पता है नावेद का कंटेंट अब निकलता अगर औरी होता तो पता नहीं। निकाल लेता लेकिन वही इंग्लिश का कंटेंट मसला है ना, हाँ इंग्लिश का मसला 80% 20% वाला वो चक्कर है। आंखों आंखों में बात कर लेते वाह नावेद वाह वाह वाह। लेकिन ये कि हाँ यार इसके आने से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा गेम चेंज हो वो वाली साइड आए यार फन वाली साइड आए एंटरटेनमेंट वाली साइड आए ये फजूल की लड़ाई चढ़ाई से ना निकले लोग और वो जो उसका कैरेक्टर है ना, ऐसा कि वो पार्टीज में काफ़ी मशहूर है, उसकी सेल्फियाँ काफ़ी मशहूर है, तो हमने देखा कि टास्क भी है सच के भाई सब पार्टी कर रहे हैं। और एक वो भी उस पर मोमेंट था प्रोमो में कि जब वो कहता है मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, हाँ और फिर पता चलता है कि तहलका ने इतनी मतलब फालतू कोई। हाँ वो अनुराग कहता है वो हाँ पता नहीं कि क्या वो तो हाँ। म्यूजिक व्यूजिक डाल के प्रोमो सस्पेंस सा बनाया कि वो अनुराग कहता है कि तूने उसको लैंग्वेज समझ नहीं आई वो देख सुसु का बहाना करके चला गया ना पार्टी से ऑब्वियसली कुछ उसके हिडन मीनिंग्स होंगे यार लुकिंग फॉरवर्ड और ही का देखना पड़ेगा कि हम्म, क्या तहलका मचाता है वो अंदर, हम्म, तहलका से तो तहलका मच नहीं रही, शायद वही तहलका हाँ मचा दे। अभी तक प्रोमो से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन ये है कि इस टाइप के कंटेस्टेंट हो तो मज़ा आएगा यार हम्म। मतलब बाकी जो है वो तो डल पड़े हुए हैं ये जो होते हैं ना ये इस टाइप के उसकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि वो चुलबुला सा और वो चीज़ें जो कर रहेगा ना तो वो खुद ही कुछ ना भी करे तो मेरे ख्याल से उसकी ठीक निकल हरकतें ही आएगा ऐसी होगी या हम्म, उसका एक्शंस ही ऐसे होंगे कि हमारी जो है वो एक फनी बोन टिकल हो जाएगी हमारी। हाँ तो ये चीज़ है दूसरा मुझे लगा वो सलमान भाई का कंटिन्यू अभी भी हो रहा मुनव्वर वाली चीज़ हम्म। जब वो अनुराग गुलाल लगा रहा होता है मुनव्वर को और वो बुराइयां कर रहा होता है कि हाँ, भाई ये अभी भी फ्रंट फुट पे नहीं करता ये कहता वगैरह वो कहते हैं सलमान भाई कि पहली बार अनुराग ने सच सच बोला बोला है। मुझे समझ नहीं आई कि यार क्या इसमें सच था क्या ऐसी चीज़ बोल दी मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या सलमान भाई ने देख लिया है जो हम नहीं देख रहे या हमें दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है वो पिछले साल का बिग बॉस देख के तो नहीं वो आ जाते हैं वीकेंड के बाद कि यार नहीं वो यार। गलती से चल गया वो कैसेट जो बिग बॉस के वो दिमाग वाले रूम में थी गलत चल गई हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी अनुराग को कि जो आपने मुनव्वर के बारे में बोला है वो बिल्कुल सच बोला है, और हम्म मुझे समझ में नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं पर की थी एक चीज़ उसने। मुझे लगती है गलत भी हो सकता हूँ पर हाँ मुझे लग रहा है कि सिंस फैन फॉलोइंग है मुनव्वर की अच्छी है हाँ। तो वो जानबूझ के टारगेट किया जाए ताकि लोग ज़्यादा बोलें ज़्यादा बात हो ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो हो ज़्यादा सकता है हैशटैग चलें बिग बॉस की टीआरपी थोड़ी बढ़े हो नेगेटिव सकता है प्रोपेगेंडा वाला जो हाँ उनका कॉन्सेप्ट है कि कि जो चलो। स्ट्रांग हैं
उनके खिलाफ बोलो या हाँ उनको कुछ टारगेट करो ताकि उनकी ऑडियंस बोले तो फिर कुछ बात तो एंगेजमेंट है, बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं मतलब होगा क्या। खाली ये ना है मुनव्वर फारूकी हार्ड बना हुआ ना है कमेंट ये आए कि ये बोला तो हाँ एंगेजमेंट बढ़ेगी। सही सही सही, मे बी पॉसिबल, पॉसिबल शायद हो ये सकता है क्योंकि मैनेजमेंट है इनकी बड़ी क्योंकि स्ट्रांग। सेंस कोई बन नहीं रही कि जो पूरी बातें कर रहे हैं मुनव्वर और विकी वाली वो हम्म। क्या है क्या नहीं है। अभी भी हमने देखा कि उनका कोई बॉन्ड खराब नहीं हुआ मुनव्वर विकी का, अभी भी साथ बैठे हैं बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो इन चीज़ों पे खराब होगा भी नहीं आई गेस। मुनव्वर को मैंने आज जो है वो थोड़ा सा ग्रुप चेंज करते हुए नील के साथ भी देखा, तो मेरे ख्याल से मुनव्वर भी जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे ये उनका जब फटा मुनव्वर चल मेरे रहा ख्याल था। से ऐसा ग्रुपिंग नहीं हो, आप देखो कि उसका फड्डा किसी से नहीं है, किसी सबसे से भी नहीं बात है कर रहा होता है। हाँ। तो वो ये नहीं कि वो 3 लोगों में ही बैठा हुआ होता है जैसे बाकी लोगों का है, वो हाँ सबके साथ आपको दिखेगा। जिग्ना के साथ अभी अरुण के कहीं साथ भी मिलते हुए बात हो रही कहीं, थी, अरुण तहलका के साथ भी होता है, अनुराग से होंगे, अनुराग की तरफ से ही ज़्यादातर एक पुल है, बहुत अच्छी तो वो चीज़ नहीं थी, होता। माफ़ी मांगी उसने। हाँ, वो मुनव्वर करता ने है। बोला कि उसको मेरे ख्याल से एक रियलिटी चेक मिला, या उसने बाहर की दुनिया के बारे में सोचा कि यार हम तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि तू मेरा दुश्मन तू मेरा दुश्मन, लेकिन आपकी फैमिली भी तो देख रही हो क्या सोचती होगी। मुनव्वर जिग्ना के हुँ, जाने पर मुनव्वर बहुत ज़्यादा इमोशनल था और उसने चीज़ हुँ, रियलाइज़ की। तो बड़प्पन की बात है बिल्कुल। कि इतना सब कुछ अनुराग कर रहा है मुनव्वर के खिलाफ, लेकिन फिर भी अनुराग को अच्छा क्या बोला। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, अगर आप देखें तो अभिषेक, समद, ईशा, विकी, अंकिता, नील, मेरे ख्याल से मुनव्वर वाहिद बंदा है जो कि अभी तक जो भी नॉमिनेशन वाली आपकी प्रक्रिया होती है। एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, किसी ने भी एक बार भी उसका नाम नहीं लिया नॉमिने एलिमिनेशन के लिए, नॉमिनेट करने के लिए। मेरे ख्याल से तो नहीं लिया। बाकी सबका लिया है। हाँ तहलका भी हुआ है, अरुण भी हुआ है, जिग्ना भी हुई है, रिंकू भी हुई है, रिंकू शायद पता नहीं, पर रिंकू रिंकू नहीं सेव हुई है एक पूरे रिंकू भी वीक के नहीं, हाँ लिए। हो सकता है रिंकू भी ना हुई हो, लेकिन हम्म मुनव्वर वो वाहिद बंदा हो या फिर एक दो हम्म और हैं जिन उनमें आता है जिनका नाम नहीं लिया, नहीं तो कोई लिया गया। रीज़न होगी ना, और भी सबसे उसकी बनी हुई है, किसी से बड्डा नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे बना लेता है, कोई मसला होता है सॉरी कर लेता है जाके। ज़्यादा से ज़्यादा वो हुआ था कि एक टास्क में वो तो पावर ना पावर देने का वाला था। था ना, वो तो जानबूझ के अंकिता ने लिया था कि भाई स्ट्रॉन्ग को ना जाए, वो भी इसलिए था कि स्ट्रॉन्ग को ना जाए, हाँ लेकिन एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किसी ने नहीं किया कि भाई नहीं यार गेम अच्छा नहीं है कुछ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली एक मेरे प्लस ख्याल से पॉइंट है, पॉलिटिक्स। एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की निशानी है, जो और बात है, ये चीज़ बताता है कि मुनव्वर और आगे तक जाएगा, और जो हम बात है, देखना चाहते मतलब हैं किस उससे तरह के वही जाता बात है। है ना कि हम नहीं सभी उसको गेम वो देख रहे हैं कि भाई, तो हम्म वही बात फिर सलमान भाई की सारी रिकॉल अगर हम करें कि यार वो चीज़ बोलना, तो वो सेंस बनती बिल्कुल नहीं बनती। हम्म। अच्छा, सबसे एक आज की एक और हाईलाइट, खानज़ादी की बात मेन कर लेते हाईलाइट हैं। भी बिल्कुल। ठीक है। और खानज़ादी वॉशरूम से निकली या नहीं निकली पता नहीं, मेरे ख्याल से तो लास्ट बिस्तर पे सोती हुई नजर आई। हम्म, और वॉशरूम से निकली फिर निकली डॉक्टर के है। पास गई फिर बेड पे आके सो गई। हाँ, तो ये बताएं कि वैसे क्या जाना चाहिए था अंकिता और अनुराग को कंसोल करने, या अकेला छोड़ना चाहिए था इस बंदी को। यार मेरे ख्याल से तो अकेला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली वो तो एक जिस है। कंडीशन जो शो कर रही थी उसमें हाँ, मुझे लग रहा था एक ना क्योंकि एक को। इन लोगों को भी अभी क्लैरिटी नहीं है ना कि भाई क्या है सिचुएशन, समझ नहीं हम्म आ रहा है कि क्या सच है क्या, क्योंकि वो झूठ भी इतना बोलती है, ठीक है, और वो जाहिर भी इतना करती है कि उसकी बीमार है, ठीक है, तो वो समझ लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या चक्कर है क्या नहीं है। अब तो मुझे भी यही था, लेकिन अब से जब से वो सारी चीज़ें सलमान ने बताई कि भाई कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी कुछ नहीं दिया, तो मुझे क्लियर हो गया भाई ये ड्रामा है। उसका रीज़न तो वो दे रही कि आसाम में रह गया, मैं भाग कर आई हूँ वहाँ से। ड्रामा है, अब पता नहीं ड्रामा है क्या है, लेकिन आज जिस तरह से बातें वो घुमाती है ना यार। चीख रही थी ना, जिस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और डरावना लग रहा था, हॉरिफिक हम्म, लग रहा था मुझे तो, कि यार ये कौन बंदी है, बड़ा अजीब हम्म, सा हॉरर सा शो लग रहा था हम्म, मुझे, कि इस बंदी पे कोई जिन चढ़ाया है, भूत चढ़ाया है। क्योंकि आई डोंट नो, हम नहीं जानते कि उसकी पास्ट पे क्या ट्रिगर उसको हो जाता है, कि वो व्हीलचेयर पे थी हम्म, 3 साल तक, वो उसका पेन वो जानती है, हमें नहीं पता। बिल्कुल, लेकिन जिस हिसाब से वो ट्रिगर हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही थी बिल्कुल, एक चीज़ के हाँ, हवाले से। डॉक्टर के पास भी गई तो हाँ। उसने कोई अपनी फिजिकल चीज़ नहीं बताई, इसने मतलब मुझे मेंटली तो मैं। बिल्कुल ये मुझे यही हुआ कि जब डॉक्टर के पास भी गए मुझे लगा कि उसका ड्रामा जो हम कह रहे हैं वो ज़्यादा, हम्म और मुझे लगा कि वो हो गया कि यार हाँ ये ड्रामा ही है। हम्म पहले तो बार बार कि मुझे डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर, मेडिकल 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 की ये जा रही कि भाई डॉक्टर डॉक्टर मेडिकल मेडिकल, ठीक है। डॉक्टर आया, बुलाया, डॉक्टर के पास आके बैठी, कहते हैं डॉक्टर पूछे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, मीडियम से कहती बात है करवाओ। प्रॉब्लम ये है कि इसे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब मेरी मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा ये तो ठीक है लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है, कहती है यही प्रॉब्लम है, ये मेरी बातें कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ है नहीं। वो बतानी चाहिए थी साइकेट्रिस्ट को, और भेजा गया था इसके पास एक डॉक्टर। तो मेरे ख्याल से साइकेट्रिस्ट इसके लिए बेस्ट है, ना कि यार बात फिजिकल वही कह रहे हैं एग्जामिनेशन कि करने वाला सलमान डॉक्टर। भाई भी यही कह रहे हैं, और होता भी यही है कि जब आप जा रहे हो शो में तो आपकी मेडिकल डॉक्टर से हम्म भी एक पूरा कंसल्टेशन होती है, हम्म आपका थेरेपिस्ट भी आता है, चीज़ होती है, क्लियर हम्म किया जाता है कि हाँ बंदा स्टेबल है और जाने के लायक है, तो हम्म। भेजा जाता है। तो वो चीज़ की क्लियर थी मुझे। अब जो क्लियरली लग रहा है ना कि ये जो झूठ जिस तरीके से बोलती है, चीज़ें घुमाती है फिराती है, मुझे लगा कि ड्रामा इससे है, आज भी यही उस बोला चीज़ ना को कि, खुद ट्रिगर कर रही है अपने बोला आप इससे को। कि मेरा डिजीज़ ऐसा है कि कभी आता है कभी जाता है। ऐसा ही है मेरे हाँ, लिए। वो भी समझा नहीं पा रही थी और अंकिता सलमान भाई अनुराग को। पूछते हैं कि भाई किस किस को सबसे अपनी मेंटल हेल्थ या बीमारी के बारे में बताया, और सब हाथ उठा रहे हैं, और हाँ फिर कह रही हाँ। है मैंने नहीं बताया, मुझे बताना पड़ गया। तो मुझे लग रहा है पूरा अब जो है ना इसका थोड़ा सा ये होता है ना, एक छोटी सी चीज़ होती है उसको बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ कर करके करके उसने खुद बिगाड़ दी है, हम्म। और जो है ना पूरा अपना केस अपने खुद खराब किया हुआ है।
और मेरे ख्याल से अब ये केस जो है वो ऑडियंस पे रेस्ट करता है कि वो ऑडियंस उन्हें आगे देखना चाहती है नहीं देखना चाहती है। हम्म मेरे ख्याल से अगर इसी तरह से ड्रामा करके आपको वोट मिल जाते हैं तो हम्म एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है हम्म फिर तो सब करेंगे ये। नहीं, मेरे ख्याल से तो इनको बिग बॉस को करना ही चाहिए, जैसे अनुराग को परमानेंट नॉमिनेट किया, इनको भी हम्म कर दो कि भाई आपको जाना है, मैं आपको परमानेंट नॉमिनेट कर रहा हूँ, ठीक हम्म है, हर हफ्ते आप नॉमिनेट होगी, आपको ऑडियंस वोट नहीं करती तो चले आना, हम्म। ठीक है, उसमें जाओ। कोई नया ड्रामा होगा मे बी या कुछ और रोना धोना लेकिन होगा। मुझे मुझे अब वो जो ट्रैक है ना, पहले मुझे था कि थोड़ा सा हो रहा था कि चलो सिंपैथी और हर चीज़ के यार अगर इसका सीन हम्म है तो है, अब मुझे लग रहा है अब टोटल ड्रामा है, फेक है थोड़ा सा, हम्म एटलीस्ट 80% मुझे ये हो गया कि अब ये ड्रामा ज़्यादा है, ठीक है, होगी बीमारी हर चीज़ होगी, हम्म। लेकिन 80% मुझे ड्रामा लग ड्रामा रहा है, है तो मैं तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बस ठीक है तो खानजादी का हम ड्रामा देखते रहते हैं हम्म और ही का जो है हम वेट कर रहे हैं कि हाँ एंटरटेनमेंट के लिए किस तरह से मसाले और बिल्कुल। लगते हैं इसके और अंदर। दूसरा ये भी देखना है कि अंकिता और विकी की जो अम्मास आ गई हैं, बिल्कुल तो क्या मम्मी आ होता गई है। मम्मियाँ। हाँ, विकी भाई को हमने भी रोते हुए देखा आज, मैंने विकी भाई को भी देखा, मुनव्वर को भी रोते हुए देखा, तो हम्म। दोनों उनको भी रोते हुए देख लिया है तो अच्छा मुझे अब पता चला विकी भाई के अंदर जो बोलने वाला जो है ना एक आर्ट वो कहाँ से आया है हाँ, मम्मी से आया है। वो कहती है ना अंकिता से, वो पूछती है कि बेटा आप लोग कैसे हो, अंकिता कहती है हम ठीक है, कहता है नहीं विकी तू बता। विकी रोए जा रहा है। तो वो देखने का है। और हाँ आंटी हाँ बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन में दिखी कि यार लीड लूँ सलमान खान के सामने शेरो शायरी भी की। हाँ तो ये आंटी में जो कैरेक्टरिस्टिक जो हाँ, जेनेटिकल है वो विकी में भी आई है हाँ पावर आया बिल्कुल, है तो वो लीडरशिप दिखा का दिखा वोकल हमें। होने का तो ये नज़र आ रही है तो चीज़ अच्छी देखना चीज़ ये है है। कि अब इनको क्या वो सजेशन देते हैं, क्या हम्म उनसे बात होती है, अगर इनकी इम्प्रूवमेंट आती है रिलेशनशिप में तो वो भी देखते हैं क्या होता है। हम्म दूसरा चीज़ मुझे याद है कि सलमान भाई भी अजीब, पहले जो कल बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप बनाओ हर चीज़ करो, हम्म फिर खुद ही वो अंकित और विकी के वो सारे कि विकी ने सना का हाथ पकड़ा, ये किया वो किया, वो हम्म सारी चीज़ें करके वो कर रहे, फिर आ जाके फिर वो बोले मैं तो कोशिश करता है तो समझाने की, ये लोग खुद नहीं समझते, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका भी क्या चल रहा है, रिलेशन बनवाना है तोड़वाना है क्या करना है। सलमान खान जो ना इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि एक तो उनका जो दिल कह रहा है वो कर रहे हैं हाँ लेकिन उनका दिमाग जो कि मैनेजमेंट हाँ भर रही है हाँ वो उस पर खुद भी फंसे हुए हैं दिल और दिमाग हाँ, में। तो और दम टीआरपी तो है के सलमान खान के पास। टीआरपी के चक्करों में ही ना बस बेचारे सलमान भाई पिस गए इधर से गेम के उधर हो लग रहे गए। हैं, तो ये वाला चक्कर है। तो ख्वातीन हज़रात ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।